वरदान है, स्वयं की स्मृति में रहे, हर कर्म को संयम अर्थात नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो सुलटा कर देंगे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता, कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रहो तो जो संकल्प चलेगा, जो बोलेंगे व कर्म करेंगे वही संयम अर्थात नियम बन जाएगा। तो प्यारे बाप दादा, हम बच्चों को संयम और नियम कैसे बनाने हैं, या फिर हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म ही विधान और विधि बन जाते हैं, तो उसकी विधि यहाँ पर आज बता रहे हैं। आज भी जो भी गायन होता है किसी भी आत्मा का, जो भी महान आत्मा इस धरा पर होके गई है, तो उनके कर्मों का गायन होता है। उनके चित्र और चरित्र जो बनते हैं, आपने देखे होंगे कि हमारे महाराष्ट्र में जो भी महान आत्माएं, संत आत्माएं होकर गई है, तो उनके कर्मों का ही गायन है। मैं गजानन महाराज की वो जो बुक होती है, उनकी जो कथा है, तो उसमें देखा गया है कि उनके चरित्र का ही वर्णन है। मतलब उन्होंने जो भी सेवाएं की, जो भी कर्म किए, उन कर्मों का ही वर्णन है। कहाँ वो गए, फिर कैसे उन्होंने किसकी सेवा की, कैसे जल निकाला, कैसे रोगियों को दुरुस्त किया, तो कर्म का गायन होता है। और यहाँ तो हम सर्व ब्राह्मण आत्माएं हैं, विश्व की वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग की श्रेष्ठ आत्माएं हैं और भविष्य की होनहार देवात्माएं हैं। सारे संसार ने निरंतर हम ब्राह्मण आत्माओं को ही फॉलो किया है, चाहे अभी संगम युग पर फॉलो कर रही हो, चाहे द्वापर से जो भी विश्व में परिवर्तन होता है वहां पर भी वो परिवर्तन के निमित्त भी हम आत्माएं ही रहती हैं। और वहां पर से द्वापर से भी संसार हम आत्माओं को ही फॉलो करता आया है। तो भक्ति मार्ग की जो भी नई नई बातें रही, नए नए जो शास्त्र लिखे गए, जो भी नवीनता आई, वो हम आत्माओं के द्वारा ही आई है। और जो भी आत्माएं विषय विकारों में भी गई होगी, आकर्षण में उसके अधीन होती गई होगी, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं हम आत्माएं ही निमित्त बनी है ना। अर्थात हम आत्मा ही संसार को सत्व प्रधान बनाने के निमित्त बनती है और हम आत्माएं ही इस संसार को तमो प्रधान बनाने के निमित्त बनती है। तो जो निमित्त बना उसी के माध्यम से परमात्मा शिव बाबा वापस इस संसार को, धरा को सत्व प्रधान बनाते हैं। सो एक बात तो ध्यान रखना है कि सारा संसार हमें देख रहा है, हमारे हर पल को, हर सेकंड को ऑब्जर्व कर रहा है, इवन हमारे हर संकल्प को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि महान आत्माओं के संकल्प भी वेस्ट नहीं जाते। कर्म तो ऑब्जर्व हो ही रहे हैं, लेकिन संकल्प को भी सारा संसार फॉलो करता है। सो बाबा यहाँ आज के इस वरदान में हम आत्माओं को कह रहे हैं कि बच्चे सदैव अपनी स्वयं की स्मृति में रहे,
स्वयं की स्मृति, मैं कौन हूँ। हमारी दादी जानकी जी हमेशा कहती थी, एक दो शब्द ही कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन। और देखो, जो आत्मा अपने ईश्वरीय जीवन के इतने वर्ष पूर्ण कर ली, इतनी तपस्या पूर्ण कर ली, सेवा की, ये कहने के बाद, करने के बाद में उस आत्मा के जो अंतिम शब्द हमेशा रहे हैं कि मैं कौन और मेरा कौन। अब ये बात समझनी है कि वो आत्मा इतने सार स्वरूप में इन शब्दों को बोल रहे हैं, अर्थात उन्होंने इस ईश्वरीय जीवन का सार समझ लिया और वो सार दो शब्दों में उन्होंने हम सबको बताया कि मैं कौन और मेरा कौन। आज भी संसार में जितनी भी आत्माएं आज जो भी क्षेत्र में आगे होंगी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कोई आध्यात्मिक क्षेत्र हो, लौकिक का कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, वहां पर भी जो आत्मा स्वयं की स्मृति में रहती है, जिसने स्वयं को पहचान लिया है कि वो कौन है, तो वो आत्मा अथॉरिटी से काम कर सकती है। अथॉरिटी आती है स्वयं की पहचान से। आज आप अपने घर में काम कर पाते हो, वो अथॉरिटी आती क्यों है? जब स्वयं की स्मृति है कि मैं इस घर की सदस्य हूं, इस घर की जिम्मेवार आत्मा हूं, किसी की माँ तो किसी की बहन, किसी की पत्नी, या कोई किसी का पिता, किसी का पति। जब ये अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी आई है स्वयं की स्मृति के आधार से। तो ये स्वयं की स्मृति होना बहुत बहुत आवश्यक है। ज्ञान में आने के पहले की जो सारी स्मृतियां हैं वो तो हम जानते हैं, और उन्हीं स्मृतियों के आधार से तो जीवन जी रहे थे। लेकिन ज्ञान में आने के बाद में बाबा ने नई नई स्मृतियां हमको दी है। और सर्व स्मृतियों को इमर्ज करो कि कौन हूं मैं कौन। ये संसार की सबसे बड़ी पहेली भी है। जिसने इसको सुलझा लिया, उसने कहते हैं कि संसार की बहुत बड़ी उलझन को सुलझा दिया। उसके जीवन की सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं उस जिसने सुलझा लिया कि मैं कौन। और मैं कौन की जो परिभाषा है, वो परिभाषा, वो ज्ञान बाबा हमको देते हैं। मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ, ओके। लेकिन सिर्फ आत्मा हूँ, एक दिव्य सितारा हूँ, प्रकाश में हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, इतना समझने से ही संपूर्ण ज्ञान नहीं है। ये तो स्वरूप भक्ति मार्ग में भी कहो, अज्ञानता में भी कहो, लोगों को तो पता ही था कि आत्मा अजर अमर विनाशी है, आत्मा बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। जब कोई देहांत होता, कोई जब शरीर छोड़ता, तो लोग कहते ही थे ना कि चलो हम आत्मा की शांति के लिए अभ्यास करते हैं, 2 मिनट प्रार्थना करते हैं। तो ये तो आत्माओं को भी तो ज्ञान था। लेकिन मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूँ उसका ज्ञान नहीं था। और बाबा ने फिर हमें बहुत सारे स्वमान दिए, अपनी गुणों को पहचाना, हमने पहचाना। बाबा ने हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान दिया, गुणों का ज्ञान दिया, अनेक वरदान बाबा ने दिया। और जितना जितना हम इन स्मृतियों में रहते जाते हैं, फिर वैसे वैसी अथॉरिटी भी हमारे अंदर आती जाती है। और फिर अथॉरिटी से हम कर्म जो करते हैं, वो हर कर्म फिर राइट कर्म होता है। चाहे वो कोई भी सेक्टर की आत्मा हो, कोई भी क्षेत्र में काम करने वाली आत्मा हो, अगर उसे स्मृति ही नहीं है
कि वो जिस कार्य के लिए निमित्त है वो कौन है, तो फिर अथॉरिटी से काम नहीं कर पाएगा। कलेक्टर को अपना कार्य करना है तो उसकी स्मृति में रहता है ना कि मैं कलेक्टर हूँ। कोई मंत्री को काम करना होता है, उसको स्मृति में रहता है कि मैं मिनिस्टर हूँ। प्रधानमंत्री को स्मृति है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। तभी तो अथॉरिटी से बात करते हैं, कर्म करते हैं, और वही कर्म संयम बन जाता है, नियम बन जाता है। हम ब्राह्मण आत्माएं, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी आत्माएं सदैव अपनी स्मृतियों में रहे कि मैं कौन हूँ, किस कार्य के लिए निमित्त हूँ, मैं कैसी आत्मा हूँ। जितना जितना अपने गुणों की, अपनी विशेषताओं की, अपनी शक्तियों की स्मृतियों में रहेंगे, बार बार अपने आप को याद दिलाएंगे। याद दिलाना होता है, क्योंकि आत्मा जल्दी स्वीकार नहीं करती कि मैं क्या हूँ। जो बाबा ने बताया है उसको स्वीकार करने के लिए बहुत समय लगता है आत्मा को। अगर आत्मा ने संपूर्णतः स्वीकार किया होता ना कि मैं कौन हूँ, अर्थात बाबा ने जो कहा वही मैं हूँ, अगर ये संपूर्णतः स्वीकार कर लिया होता आत्माओं ने, तो आत्माओं से कोई भी गलत कर्म नहीं होता। क्योंकि आज हमसे क्रोधवश, कामवश, लोभवश, ईर्ष्या, घृणा या कंपैरिजन के वश कोई ना कोई कर्म, उल्टा कर्म हो ही जाता है। कारण ये है कि स्वयं की जो स्मृति है, जो संपूर्ण रीति से होनी चाहिए कि मैं आत्मा शुद्ध और प्योर हूं, तो फिर वो अथॉरिटी आती है और फिर उस आत्मा से पवित्र कर्म ही होते हैं। जो आत्मा ने संपूर्णतः स्वीकार कर लिया स्वयं की जो स्मृतियों में है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, वो आत्मा कभी भी कोई भी शब्द ऐसा नहीं कहेगा जिससे किसी के मन को अशांति हो, कोई डिस्टर्ब हो। उल्टा कर्म ही नहीं होगा, क्योंकि स्वयं की स्मृति है कि मैं कौन हूँ। तो जितने भी गुण है, शक्तियां है, विशेषताएं है, वरदान है जो बाबा ने हमें दी है, वो मैं हूँ, वही मैं हूँ। उसके अलावा और कुछ भी मेरा स्वरूप नहीं है। ये जब निश्चय हो जाता है तो एक अथॉरिटी आ जाती है हमारे कर्मों में। नहीं तो फिर होता यूं है, एक तरफ बाबा कहता है कि बच्चे तुम तो मास्टर पवित्रता के सूर्य हो, लेकिन उस बात को हम स्वीकार नहीं करते, उस स्मृति में हम नहीं रहते, और फिर कभी कभी उल्टा कर्म भी हो जाता है। और यहाँ ऐसे है कि है तो हम सब ब्राह्मण आत्मा ना, है तो सभी ब्राह्मण, और सारा संसार हमको फॉलो कर रहा है। फिर हमारे जैसे कर्म होते हैं तो हमारी पीछे आने वाली आत्माएं वो तो और भी कमजोर है ना, सो वो वैसे के वैसे हमको फॉलो करती है, और वही फिर हमारी डिनाइस्टी का नियम बन जाता है, संयम बन जाता है। यहाँ हर आत्मा अपनी अपनी डिनाइस्टी बना रही है, तो अपनी डिनाइस्टी में, अपनी राजधानी में कैसे नियम होने चाहिए, आत्माओं में कैसा संयम होना चाहिए, उसका विधि विधान हम यहाँ ही लिख रहे हैं। तो सोचे कि मैं सदैव स्वयं की स्मृति में रहकर अथॉरिटी से कर्म करता हूँ, और बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि स्वयं की स्मृति में रहकर अथॉरिटी से किया हुआ कर्म उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता।
जो आत्मा सदैव इस नशे में है उससे उल्टा कर्म हो ही नहीं सकता। और स्वयं की स्थिति में स्थित रहकर जो भी संकल्प चलेगा, कर्म करेंगे, बोलेंगे, वही नियम बन जाएगा। आत्माओं के लिए वही अंतिम शब्द बन जाएगा, अंतिम आदेश बन जाएगा। जैसे यहाँ वर्तमान में भी राष्ट्रपति जब कोई आदेश देता है तो वो आदेश आत्माओं के लिए अंतिम हो जाता है, वही विधान बन जाता है, वही नियम बन जाता है, अथॉरिटी है। और वो अथॉरिटी आई है स्मृति के आधार से। अपने आप को चेक करना है आज दिन भर में, मैं स्वयं को क्या समझकर चल रहा हूँ। ये देह में, इस शरीर में विराजमान मैं आत्मा देह के ही कॉन्शियस में हूँ, नर या नारी, पति या पत्नी, भाई बहन, कोई लौकिक कर्तव्य या जिम्मेवारी, किसी का दादा दादी, यही स्मृतियों में मैं हूँ। या फिर जो परमात्मा वरदान है, शक्तियां हैं, विशेषताएं हैं, गुण हैं, उनके आधार से स्वयं को समझकर चल रहा हूँ, स्वयं को इस स्वमान में चला रहा हूँ कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। अपनी स्मृतियों को हम चेक करेंगे और संपूर्णता स्वीकार करेंगे, हर एक बात को, हर एक वरदान और गुण और शक्तियों को जो बाबा ने हमें दी है, और फिर इन गुणों के आधार से ही कर्म करेंगे। क्योंकि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि संसार में फॉलो करने वाली कोई भी आत्मा किसी को नहीं मिल रही है जिसको संपूर्णतः फॉलो करे। ना कोई राजकीय नेता है, ना कोई फिल्म स्टार है, ना कोई सोशल लीडर, ऐसा कोई आत्माओं को नजर नहीं आ रहा है जो संपूर्णतः जिसको फॉलो कर सके। अब संसार को वैसी आत्मा प्रदान करनी है हमें, स्वयं उस प्रकार से बनकर एक आदर्श जिसको देखकर आत्माएं वैसा बनने का प्रयास करें। और हम तो प्रभु संतान हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, डायरेक्टली परमात्मा पालना में पल रहे हैं, वरदानों से पल रहे हैं। तो हम आत्माओं का कर्तव्य है कि वैसा एग्जाम्पल संसार के सामने बने, ताकि इन आत्माओं को भी शक्ति मिले, प्रेरणा मिले। आज हम दिन भर चेक करें अपनी स्मृतियों को और अपनी अथॉरिटी को कि कितना अथॉरिटी से हम कर्म करते हैं। तो अथॉरिटी से कर्म करेंगे तो कोई भी कर्म उल्टा नहीं हो सकता। फिर ना कोई पश्चाताप की जरूरत है, ना कोई रेगुलेशन की जरूरत है, न बार बार बाबा को क्षमा मांगने की जरूरत है। क्योंकि क्षमा मांगने से आत्मा और कमजोर भी हो जाती है ना। क्षमा जितनी बार मांगते जाएंगे तो आत्मा स्वयं की ही कर्म के प्रभाव से, स्वयं की भी गलतियों के प्रभाव से कमजोर होती जाती है। तो वैसा समय ही क्यों लाना है। इसलिए कोई उल्टा कर्म भी नहीं करना और सदैव अपनी स्मृतियों में रहकर श्रेष्ठ कर्म ही करने हैं। तो ऐसी आप सदैव स्वयं की स्मृति में, अर्थात मैं कौन और मेरा कौन, इस स्मृति में रह हर कर्म को नियम बनाने वाली, संयम बनाने वाली अथॉरिटी स्वरूप आत्माओं को स्नेह भरा याद, प्यार और ओम शांति।